हु विल क्राई व्हेन यू डाई। दोस्तों, इस बुक में लाइफ की नॉलेज यानी जिंदगी का ज्ञान शामिल है जो आपको एक कंप्लीट और जेनरस लाइफ जीने में हेल्प करेगा। ये अपने आप का सबसे बेस्ट वर्जन होने की एडवाइस और स्ट्रैटेजी प्रोवाइड कराती है ये किताब। इसका मतलब यह है कि जब आपकी मृत्यु हो जाती है, हाँ दोस्तों, जब आप मर जाएंगे तो आपके चहेते लोग ना सिर्फ इसलिए रोएंगे क्योंकि वे आपको मिस करते हैं, बल्कि इसलिए भी रोएंगे क्योंकि वे आपकी पूरी लाइफ में आपके द्वारा कंट्रीब्यूट की गई चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद होंगे आपसे। दोस्तों, इस किताब के ऑथर रॉबिन शर्मा हैं जो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं जो लीडरशिप और पर्सनल फुलफिलमेंट में एक्सपर्ट हैं। दोस्तों, उन्होंने 8 से ज़्यादा बुक्स पब्लिश की हैं जिनमें सबसे फेमस है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी और साथ ही द ग्रेटनेस गाइड। वे एक स्पीकर हैं और एक मोटिवेशनल कोच भी हैं जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, नाइकी और फेडेक्स जैसी इंटरनेशनल कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स के साथ काम किया है। अपने आप को एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए डेडिकेट कर दें और दूसरों की हेल्प करें जैसे आप करते हैं। हाँ, आइए इस किताब की समीक्षा को सुनते हैं दोस्तों। और पहला पॉइंट यही है कि अपने आप को एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए डेडिकेट कर दें और दूसरों की हेल्प करें जैसे आप करते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हम एक तेजी से दौड़ती दुनिया में रहते हैं जहाँ सब कुछ एक ही बार में हो जाता है। हम लगातार एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और यहाँ हमारी अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश में हमेशा कुछ नया थ्रिलिंग होता रहता है। तो इन अनइक्वल सिचुएशंस को देखते हुए ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है दोस्तों कि कभी कभी पीछे हटना डिफिकल्ट होता है और रियल में हम लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के बारे में सोचें। लेकिन ये सिर्फ आपके बारे में नहीं है दोस्तों। सेल्फ इम्प्रूवमेंट सभी तरीके से वेल होता है, गुड होता है, लेकिन हकीकत में सक्सेसफुल होने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने चहेतों यानी जो भी आपके वेल विशर्स हैं, जिनको आप चाहते हैं, आपकी कम्युनिटी हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, उन सब पे अपने द्वारा पड़ने वाले इफेक्ट के बारे में आपको सोचना होगा। तो इस समरी में आप सीखेंगे कि एक पर्पस के साथ लाइफ को कैसे जिया जाता है। आप देखेंगे कि अपने आसपास की दुनिया पर आप कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं ताकि जब आप दुनिया से चले जाएं तो उन्हें आपकी कमी महसूस हो। दोस्तों, पर्सपेक्टिव्स यानी नज़रिए को मेंटेन रखने और सेल्फ डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करने से आपको एक सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ जीने में हेल्प मिलेगी। हाँ दोस्तों, पर्सपेक्टिव यानी नज़रिए को मेंटेन रखने और सेल्फ डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करने से आपको एक सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ जीने में हेल्प मिलेगी। आइए इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। तो लाइफ में कुछ चीज़ें जन्म से ही कुछ ज़्यादा आनंदमयी होती है दोस्तों। जब आप पैदा हुए थे तो आपका पहली बार रोना शायद आनंदमयी और खुशी देने वाला था। जहाँ तक ऑथर का मानना है, हमें उन इमोशंस को उस तरीके से गाइड करना चाहिए जैसे कि हम अपनी लाइफ को एक एडल्ट के रूप में जी रहे हैं, यानी हम जैसे जीते हैं। दोस्तों, हमें इस दुनिया में खुश रहने और फुलफिल्ड फील करने का गोल रखना चाहिए। तो इस तरीके से जब दूसरे देखते हैं कि हम मर चुके हैं यानी अब हम जिंदा नहीं हैं, तो हमारे लिए उनके आंसू दुख की बजाय खुशी के होंगे। हाँ दोस्तों, हमारे मरने के बाद कौन कौन रोएगा ये तो प्रश्न होता ही है कि हु विल क्राई व्हेन यू डाई, पर साथ में जो आपने कंट्रीब्यूट किया है उसको सोचकर उनको खुशी होगी कि ये इंसान इतना ज़बरदस्त इम्पैक्टफुल था अपनी ज़िंदगी में। थैंकफुली ऐसे इजी लाइफ रूल्स हैं जिनको फॉलो करके दोस्तों आप ये पक्का कर सकते हैं कि आप भी एक ऐसी लाइफ जिएंगे जो आपके और आपके आसपास के लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो इसके लिए पहला प्रिंसिपल जो है दोस्तों वो है पॉसिबिलिटी बनाए रखना। हाँ, संभावनाएं बनाए रखना। फेमस थियोरेटिकल फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग का एग्जाम्पल ले लीजिए दोस्तों। लोगों को एक सिंपल स्टोरी बताना पसंद करते थे वो। हम ह्यूमंस एक छोटे से प्लैनेट पर रहते हैं जो एक बहुत ही साधारण से स्टार का चक्कर लगाती है जो कहीं ना कहीं एक गैलेक्सी के किनारे पर स्थित है दोस्तों, यानी कि सैकड़ों अरबों के बीच सिर्फ एक छोटी सी गैलेक्सी है। तो वह बेसिकली यह कह रहे हैं कि हमें कुछ पर्सपेक्टिव को अपनाने की ज़रूरत होती है, जैसे कि चीज़ों को इतनी सीरियसली ना लें। अभी मत सोचिए दोस्तों कि आपको इसे हासिल करने के लिए अपने मन की गहराइयों में जाने की ज़रूरत है। आप लाइफ में अपनी नई दिशा प्रैक्टिकली स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि जैसे ही आप किसी एलिवेटर तक पहुंचते हैं तो कोई आपके लिए उसके दरवाज़ों को पकड़ के नहीं रखता है दोस्तों। यहाँ तक कि कभी कभी इस तरीके की छोटी सी घटना भी आपको इस बात पर गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी होती है कि कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। हाँ दोस्तों, कई बार ऐसे होता है ना कि लिफ्ट में जल्दी से लिफ्ट बंद हो जाती है पर जो अंदर खड़े हुए लोग हैं वो हाथ नहीं लगाते हैं एलिवेटर पे या फिर रोकते नहीं है उसको कि जिससे आप अंदर आ जाएं। तो गुस्सा तो कर सकते हो पर रियलिटी में, जिंदगी में भी तो ऐसा ही होता है दोस्तों। लोगों को क्या पड़ी है, आपको पड़ी है, यही इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसका सबसे अच्छा आंसर ये होता है कि अपने नजरिए को आपको शिफ्ट करना होगा
और ये रियलाइज़ करना होगा कि इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। शायद बात यह हो सकती है कि एलिवेटर यूज़र सिर्फ पागल था या ख़राब मूड में था, या हम कह सकते हैं कि भैया वो वैसा था ऐसा था, पर उससे फ़र्क क्या पड़ता है। तो इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। सिर्फ अपने दिन को फुलफ़िल करने के लिए अपनी इस कंप्लीट होप के साथ जिए कि भाई आप यह कर सकते हैं। अपने खुद के गुस्से से दुखी होने के बजाय दूसरों के लिए अपनी भलाई और सेवा को शाइन करते रहें दोस्तों, एकदम शाइन करते रहें। फॉलो करने लायक अगला रूल सेल्फ डिसिप्लिन है दोस्तों। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये भी आपको एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ को हासिल करने में हेल्प करता है। दोस्तों आप पाएंगे कि अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आपकी लाइफ ईजी हो सकती है। हाँ, अगर आप डिसिप्लिन हैं तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। इसका एक गुड रीज़न है, लाइफ का मीनिंग अक्सर डिफिकल्टीज में अपना रास्ता खुद तय करना होता है, चाहे वह कितनी भी ट्रिकी क्यों ना हो। सोचिए कि अगर आपके साथ फाइट होने पर आपने अपने फ्रेंड को छोड़ दिया तो क्या होगा दोस्तों। थोड़े ही टाइम में आपका कोई फ्रेंड नहीं रहेगा और ये आपकी लाइफ को और भी डिफिकल्ट बना देगा। दूसरी ओर अगर आप अपने फ्रेंड के साथ रहने और उसके साथ डिफिकल्टीज के बाद भी उससे बात करने के लिए काफ़ी सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, तो ना सिर्फ आप रास्ते में बहुत कुछ सीखेंगे बल्कि आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ रहेंगे दोस्तों, वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो एक हैप्पी लाइफ के लिए दूसरे लोगों के साथ ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है। फेलियर से पॉजिटिव तरीके से डील करना सीखना बहुत ज़रूरी है। हाँ दोस्तों, एक हैप्पी लाइफ के लिए दूसरे लोगों के साथ ईमानदार रहना ज़रूरी है और फेलियर से पॉजिटिव तरीके से डील करना ज़रूरी है। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। बहुत से लोग पूरे नॉलेज के साथ सभी तरीके के प्रॉमिस करते हैं दोस्तों कि उन्हें कभी भी उन पर एक्ट नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी ने लोगों को डिनर पार्टीज में बुक्स उधार देने का प्रॉमिस किया है और फिर बाद में उसके बारे में एक बात तक नहीं की है दोस्तों। हाँ, हम बोल देते हैं कि हम आपको बुक दे देंगे, आप ये बुक ले लेना, पर फिर उसके बाद फॉलो अप लेते हैं हम। हालांकि प्रॉमिस को तोड़ना एक बैड हैबिट है दोस्तों, ये एक हैप्पी लाइफ की ओर नहीं ले जाता है आपको। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर बार आप जो प्रॉमिस करते हैं उसे पूरा नहीं करते हैं तो ये दूसरों को डिसअपॉइंट करेगा दोस्तों। उन पर सिर्फ यही इंप्रेशन पड़ेगा कि आप भरोसेमंद नहीं हैं। इसकी बजाय आपको ऐसी अप्रोच को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए जो आपकी लाइफ में ईमानदारी को एक सेंट्रल पॉइंट बनाए। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी पर ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए लिखिए कि आप लड़ाई झगड़े से बचने के लिए या खुद को लाइक करने के लिए कितनी बार छोटे छोटे झूठ बोलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज है कि एक पूरे वीक में पूरी तरीके से ईमानदार बनने के लिए खुद को समर्पित कर दीजिए। एक सिंपल गोल, अपने शब्दों के साथ ईमानदार रहना है, फिर चाहे वह खुद के साथ ही क्यों ना हो और दूसरों के साथ ही क्यों ना हो। तो सबसे बेसिक लेवल पर इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप एक कमिटमेंट बनाते हैं तो आपको उससे अटैच होना होगा, फिर चाहे किसी को इसके बारे में नॉलेज हो या ना हो। आप ये जानकर सरप्राइज हो जाएंगे दोस्तों कि आप अपने प्रोमिसेस को निभाकर कितना हैप्पी होते हैं, स्पेशली अगर आप इसके लिए फैमिलियर नहीं है तो। एक और बेसिक रूल होता है जो सही में आपकी लाइफ का एक पार्ट बनने लायक होता है, वो होता है फेलियर और डिफिकल्टीज का सामना करना सीखना। यह उतना नेगेटिव नहीं होता है दोस्तों जितना आपको लगता है। असल में हार्ड एक्सपीरियंसेस आपको बेस्ट लेसन सिखाते हैं दोस्तों। उन लोगों को देखिए जिन्होंने सीरियस बीमारी को हराया है। ऑथर के एक्सपीरियंस में यह वो लोग हैं जो लाइफ में बाद में सबसे हैप्पी और हेल्दी होकर उभरे, क्योंकि उन्होंने सीखा कि सबसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में खुद की केयर कैसे की जाती है और इसलिए उनमें लाइफ की गहरी समझ आई है दोस्तों। यहाँ एक रिलेटेड ट्रिक है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो लाइफ तब बेरर बनती है दोस्तों जब आप रिस्क लेते हैं और उसे पूरी तरीके से जीते हैं। आप अक्सर फेल हो सकते हैं, लेकिन यह बोरिंग एवरेज ग्रेड लाइफ जीने से तो काफ़ी बेहतर ही है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये बोरिंग एवरेज ग्रेड लाइफ जीने से तो काफ़ी बेहतर ही है। मान लीजिए कि आप एक बार सर्जन बनने का ड्रीम देखते थे लेकिन एग्जाम में फेल होने से डरते थे, या शायद आप परेशान थे कि आप जॉब के प्रेशर का सामना नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप डर के कारण अपने ड्रीम या करियर से चूक गए होंगे दोस्तों। हालांकि अगर आपने ट्राई किया होता तो शायद आप रियल में सर्जन बनने में सक्सेसफुल रहे होते, और अगर आप रास्ते में कुछ टाइम के लिए फेल भी हो गए होते तो क्या होता है दोस्तों, उससे फ़र्क क्या पड़ता है। फेलियर जैसा कि यह हकीकत में एक रिच एक्सपीरियंस है जिन्हें अक्सर बाद में लाइफ में अपने ऑल्टरनेटिव करियर के पाथ को खोजने में अच्छे यूज करने के लिए रखा जा सकता है दोस्तों। एक मीनिंगफुल लाइफ उस पर फोकस्ड होती है जो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन साथ ही रेगुलर ब्रेक के साथ खुद को रिवॉर्ड देना मत भूलिए। हाँ दोस्तों, एक मीनिंगफुल लाइफ उस पर फोकस्ड होती है जो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन साथ ही रेगुलर ब्रेक के साथ खुद को रिवॉर्ड देना मत भूलिए। आइए इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं दोस्तों। लाइफ कभी कभी थोड़ी बहुत तेज हो सकती है, ये सच होता है। अगर आपको लगता है कि दिन स्पीड में गुजर रहे हैं और ऐसा फील होता है कि आपके पास सांस लेने भर तक की फुर्सत नहीं है, यानी एक भी पल नहीं है,
तो ये एक साइन है कि कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है दोस्तों। स्पेसिफिकली आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को एक ऑर्डर में लाने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज बाकी लोगों की डिमांड्स और रिक्वेस्ट आपको निगल जाएगी दोस्तों पूरी तरीके से निगल जाएगी। तो इन सबसे ऊपर अगर आप अपने लिए कुछ असेंशियल और इम्पोर्टेंट वर्क करते हैं तो रिजल्ट में आपकी लाइफ और ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगी। एक पुरानी चाइनीज स्टोरी है जो हकीकत में इस आइडिया को हासिल करने का रास्ता बताती है दोस्तों। स्टोरी ये है कि एक बार एक तलवार बनाने वाला था जो इतना टैलेंटेड था कि उसको चीन के शासकों के लिए तलवार बनाने का जिम्मा दिया गया। इनमें से एक राजा उसके हथियारों से इतना प्रभावित था कि वह तलवार बनाने वाले के पास गया और उससे पूछा कि उसकी सक्सेस का सीक्रेट क्या था। राजा जवाब सुनकर हैरान हुआ, क्योंकि जवाब ये नहीं था दोस्तों कि तलवार बनाने वाले को एक सीक्रेट पता था। वह कोई जादुई कला का मालिक नहीं था। नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। तलवार बनाने वाले ने बस इतना जवाब दिया कि उसने अपनी लाइफ को अपने इस काम के लिए समर्पित कर दी है। हाँ, पूरी तरीके से अपने आप को सबमिट कर दिया है इस काम के अंदर। अपनी लाइफ को उसने पिछले 20 सालों से उसने हर टाइम जागने के वक्त को अपनी इस आर्ट को कंप्लीट करने और निखारने में बिताया था दोस्तों। तो दोस्तों, इस स्टोरी का मॉरल आज के ज़माने में भी सच साबित होता है। वर्ल्ड फेमस बास्केटबॉल प्लेयर को ले लीजिए, माइकल जॉर्डन। उनके बारे में गौर करते हैं दोस्तों एक बार। वह अपने खुद के कॉन्ट्रैक्ट्स को पर्सनली सेफ नहीं रखते थे, अपने सूट्स को पिक नहीं करते थे या अपने ट्रैवल अरेंजमेंट के बेसिक फैक्ट्स को चेक नहीं करते थे। उनके पास इन सभी की केयर करने के लिए पर्सनल असिस्टेंट्स और लॉयर्स थे दोस्तों। उन्होंने खुद की जॉब को सिंपल रखा हुआ था। उन्होंने अपनी एनर्जी और टाइम को ट्रेनिंग और बास्केटबॉल खेलने में डेडिकेट यानी समर्पित किया हुआ था। इसके साथ ही अगर आप एक्स्ट्रा फोकस के रास्ते को फॉलो करते हैं तो आप पाएंगे कि यह थोड़ा थकाने वाला होता है। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा कंप्लीट प्रोफेशनल भी सिर्फ लगातार काम करते रहने से लाइफ में मीनिंग नहीं ढूंढ पाते हैं दोस्तों। मीनिंग जो होता है ना, वो लाइफ के दूसरे एरियाज से भी आता है दोस्तों। डीप फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप इसमें आपकी बहुत मदद कर सकते हैं, क्योंकि इनके रूप में आप खुद को रेस्ट करने के लिए टाइम दे पाएंगे दोस्तों। इसलिए मीनिंगफुल लाइफ के गोल्स पर फोकस करने पर आपको एक लंबा रास्ता तय करना होगा। अपने आप को रेगुलरली टाइम देना पक्का करें दोस्तों, ताकि आप लाइफ के दूसरे मीनिंगफुल पहलुओं का आनंद ले सकें। आपकी फैमिली श्योरली इसके लिए आपको धन्यवाद देगी। कभी कभी टाइम पास करने का एक साइड बेनिफिट भी होता है, इससे आपके स्ट्रेस का लेवल कम हो जाएगा दोस्तों। इसलिए आप खुद को ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी पाएंगे। इससे बहुत खुशी मिलती है। लेकिन फ्री टाइम बस ऐसे ही कहीं नहीं दिखाई देता। अपने वीकली स्केड्यूल में रेगुलर टाइम को शामिल करना पक्का करें दोस्तों। इसके लिए एक वर्ड है हॉलीडे। हाँ दोस्तों, हॉलीडे। ओरिजिनली ये टेंशन और प्रेयर के लिए डेडिकेटेड एक रिलीजियस हॉलीडे होता है, लेकिन सेम प्रिंसिपल अभी भी लागू होता है। आपको लाइफ में पीछे जाने और आराम करने के लिए टाइम चाहिए दोस्तों। प्रैक्टिकली इसका मतलब यह होता है कि आपको लगभग 2 से 3 घंटे लंबे अपने हॉलीडेज को प्लान करने का गोल रखना चाहिए और आपको उन्हें पूरे वीक में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए दोस्तों। याद रखिए कि बच्चों से सीखकर और अपनी बॉडी की अच्छी केयर करके आप लाइफ का आनंद ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, याद रखिए कि बच्चों से सीखकर और अपनी बॉडी की अच्छी केयर करके आप लाइफ का आनंद ले सकते हैं। आइए इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। तो दोस्तों, बचपन के कुछ सरप्राइज ऐसे होते ही हैं जो कि हम बड़े बहुत ही इजीली भूल जाते हैं। ज़रा सोचिए कि बच्चे ब्रेड कैसे खाते हैं। उनमें से कई सेंटर वाले हिस्से को ही खाते हैं, साइड के क्रश को फेंक देते हैं और अपने हाथों से उसके सॉफ्ट बिट उठाते हैं फिर खाते हैं। तो एक पेरेंट के रूप में आप उस तरीके के बिहेवियर को थोड़ा प्रॉब्लमैटिक मान सकते हैं, लेकिन रियल में चिल्ड्रन के लिए ये बहुत कुछ ऐसा मज़ेदार हो सकता है जो कि उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी देता है, जो हो सकता है आपको खुशी ना देता हो वैसे। पर बच्चे कैसे हंसते हैं, कैसे मस्त हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे जो हम नहीं हो पाते। तो एक एडल्ट के रूप में हमें लाइफ से प्यार करने के लिए चिल्ड्रन को कॉपी करना ही चाहिए दोस्तों। उन सभी एनर्जी के बारे में सोचिए जिनको हम उन चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं जिनसे हम नफरत करते हैं। चाहे वह बिल्स का पेमेंट करना हो, अलमीरा को ऑर्गेनाइज करना हो, रिज्यूम को अपडेट करना हो, टैक्स फॉर्म्स फिल करना हो, और हम इन छोटी छोटी चीज़ों से कितने परेशान हो जाते हैं। तो ये बातें सिर्फ लाइफ की हैप्पीनेस को ही ख़त्म करती है दोस्तों। तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि उन चीज़ों में से कुछ को मजबूरन करना ही पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपना अटेंशन पूरी तरीके से इन पर लगाना चाहिए। अपने फोकस को इन डे टू डे के कामों से दूर रखने का एक अच्छा तरीका यह है दोस्तों कि अपने आप को ये याद दिलाया जाए कि आपको एक्चुअली में क्या करना पसंद है। और अगर आप ये याद रखने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि आप किस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, तो बच्चों से थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन तो ले ही लीजिए दोस्तों।
यानी अपने अंदर के बच्चों के साथ फिर से जुड़िए। आइसक्रीम खाना, रोलर ब्लेडिंग करना, कपड़े पहनना अलग अलग प्रकार के, या अपने पेट के साथ खेलना, ये सभी वो एक्टिविटीज़ हैं दोस्तों जिनका आप अपनी इस एज में भी ज़्यादा आनंद ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। अपनी लाइफ का आनंद लेने की बात आने पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है दोस्तों कि आपको अपनी बॉडी की अच्छी केयर करनी होगी। एंशिएंट रोम में लोगों को अच्छी तरीके से पता था कि एक हेल्दी माइंड रियल में सिर्फ तभी पॉसिबल है जब बॉडी हेल्दी रहे। हाँ दोस्तों, साइकोलॉजी फिजियोलॉजी पर कितना इफेक्ट करती है ये तो सबको पता है, और फिजियोलॉजी से साइकोलॉजी की तरह इफेक्ट होती है ये भी हमें पता है। तो ये आज भी उतना ही सच है दोस्तों, स्पेशली जब अगर आप लाइफ का आनंद लेना चाहते हैं तो सबसे खास ऑफ कोर्स अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो आप ज़्यादा लंबे वक्त तक जीवित रह सकते हैं। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी से पता चलता है कि जिसमें कि 18,000 ग्रेजुएट की लाइफ को देखा गया, तो इस बात पर स्पेशली ध्यान दिया गया कि एक्सरसाइज से उनकी लाइफ में क्या बदलाव आए। स्टडी ने एक कंक्लूजन निकाला कि एक्सरसाइज के हर 1 घंटे से लोगों की लाइफ में 3 घंटे ऐड होते चले गए। दोस्तों सोचिए, अगर 1 घंटे एक्सरसाइज करोगे तो आपके लाइफ में 3 घंटे ऐड हो जाएंगे दोस्तों आपकी उम्र के अंदर। तो इसलिए आपको भी अपनी बॉडी की केयर करने के लिए एक्सरसाइज का यूज़ करना चाहिए दोस्तों। इसे ज़रूरत से ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, यहाँ तक कि ट्रेडमिल पर सिर्फ एक रेगुलर रूटीन आपको एक लंबी लाइफ की ओर ले जा सकता है। याद रखिए कि लाइफ एक प्रोसेस है, सिर्फ और सिर्फ गोल्स पर फोकस करना उल्टा परिणाम भी दे सकता है। हाँ दोस्तों, याद रखिए लाइफ एक प्रोसेस है, सिर्फ और सिर्फ गोल पर फोकस करना भी आपको उल्टा परिणाम दे सकता है। आइए इसको डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। दोस्तों आजकल लोगों पर गोल ओरिएंटेड होने का एक जुनून सा सवार है। हम देखते हैं प्रोडक्टिव डे। उन्हें लगता है कि खास अचीवमेंट्स उनकी लाइफ को कंप्लीट बना देंगे, जैसे कि किसी भी तरीके से एक नया रिलेशनशिप, एक प्रमोशन या एक फैंसी हाउस या कार उन्हें खुशी दे सकेंगे। पर ये कोरी बकवास है दोस्तों। मैं बता रहा हूँ आपको, हम हैप्पीनेस का कोर्स करवाते हैं। मैं खुद येल यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड हूँ हैप्पीनेस कोर्स में। मैंने देखा है दोस्तों, मैंने पढ़ा भी है और इस किताब में भी लिखा है कि हकीकत में जिंदगी जो है ना, खुशियाँ जो हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो उन गोल्स को हासिल करने में गुजर तो जाता है जो रियली में यूजफुल होते हैं, पर इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें डेवलप होना है, मैच्योर होना है, खुद को परमिशन देनी है कि हम गोल से हट के भी अपनी ज़िंदगी को एक होलिस्टिक रूप में देखें। तो ऐसा कहा जाता है कि जब आप एक अट्रैक्टिव लीडर या उसके साथ साथ आप पेरेंट बन जाते हैं तो आप उन इम्पॉर्टेंट स्किल्स को अपनाएंगे जो आपकी लाइफ को ग्रेट बनाएंगी दोस्तों। आखिरकार ग्रेट लीडरशिप या पेरेंटिंग स्किल्स ऐसे ही नहीं आ जाती दोस्तों। पर्सनल डेवलपमेंट इस अप्रोच को भी प्रभावित करता है कि आपको अचीवमेंट्स को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए। बड़े रिजल्ट्स के लिए भागने के बजाय असल में पूरे प्रोसेस को एक्सेप्ट करने की कोशिश करना चाहिए और यह भी जाने कि इससे खुद को कैसे शेप किया जा सकता है। तो मान लीजिए दोस्तों कि आप ड्राइव करना सीख रहे हैं और अब आपने अपना टेस्ट पास कर लिया। ऑफ कोर्स आपको एग्जामिनर पर आपके द्वारा बनाए गए इंप्रेशंस और अपने लाइसेंस को पाने के मूवमेंट को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन उस इम्पोर्टेंट प्रोसेस को याद रखिए जिससे आप गुजरे हैं दोस्तों। साथ ही साथ आपने अपनी और दूसरे लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ले रखी है, आपने फ्रीडम हासिल की है और आपने कोऑर्डिनेशन की अपनी पावर्स को भी ट्रेंड किया है। पॉजिटिव चेंज लाने की यह एक इम्पॉर्टेंट की है दोस्तों, और उसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। ऑथर ने खुद अपने पूरे करियर में इसे अपने साथ जोड़े रखा हुआ था। रेडियो और टेलीविज़न पर बोलने के लिए उन्हें हमेशा इनवाइट किया जाता था। इससे उन्हें एक रियल पावर मिली, लेकिन फिर उन्होंने असल में जो कुछ कहा और किया था उसे दोहराया और अपने शब्दों को एनालाइज किया। बाद में ऐसे पता चला कि वे बहुत फास्ट बोल रहे थे, जो लगभग आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग या समझने लायक ही नहीं था दोस्त। पॉजिटिव चेंज को इम्प्रूव करने और इफेक्टिव बनने के लिए वह जानते थे कि उन्हें उन रियल इश्यूज को फेस करना होगा जिन्हें वह इम्प्रूव करना चाहते थे। इसके लिए उनका उपाय ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग कोर्स के लिए साइन अप करना था, साथ ही एक स्पीकर्स ग्रुप में शामिल होना था। जल्द ही उनकी पब्लिक स्पीकिंग में सुधार हुआ और इसकी बदौलत उन्हें जल्द ही प्रोफेशनल सक्सेस भी मिली। आपको भी यही तरीका अपनाना चाहिए दोस्तों। इस डायनामिक का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रास्तों की वीकनेस की पहचान करना होता है। उनके प्रति जागरूक होना ही इम्प्रूवमेंट का पहला स्टेप है दोस्तों। तो टाइम की वैल्यू को पहचानिए और अपने इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल करना सीखिए दोस्तों। हाँ, टाइम की वैल्यू को पहचानिए और अपने इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल करना सीखिए। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। अगर कोई कंप्लेन है जो आप आज किसी से श्योरली सुनेंगे तो यह होगी कि भाई उसके पास टाइम नहीं है। हम सभी भी इस तरीके से फील करते हैं दोस्तों, और फिर भी हम डेली कुछ घंटे फिल्म्स देखने या फेसबुक के थ्रू स्क्रॉल करके काफ़ी खुश होते हैं। तो यह एक पक्का
संकेत है दोस्तों, सिग्नल है कि हमें टाइम मैनेजमेंट के लिए एक बेहतर अप्रोच की ज़रूरत होती है। आपको पहली चीज़ यह फील करनी होगी कि टाइम एक कमोडिटी है दोस्तों, उससे भी बढ़कर ये बहुत ही कीमती है दोस्तों। ज़्यादातर लोग लाइफ में कुछ इस तरीके से अपनी वक्त को बिताते हैं जैसे कि उनके पास अनलिमिटेड टाइम है, इसलिए लोग अक्सर चीज़ों को डिले भी करते हैं। और आप ये जानकर सरप्राइज रह जाएंगे कि आप लाइफ को एडमिन, हॉबीज़, वेकेशंस में यूं ही गुजार कर कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं दोस्तों। तो इस ट्रेंड से निपटने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। हमें से हर एक को उस टाइम को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत होती है जो हमारे पास है दोस्तों, और तब हम यह पक्का करते हैं कि हम उसी के अकॉर्डिंग काम की प्लानिंग करेंगे। एक अच्छी शुरुआत यह तय करना होता है कि कौन सी एक्टिविटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उन्हें अपनी डेली रूटीन में शामिल करना होगा। मेडिटेशन, स्किल्स एक्विजिशन, घर की देखभाल या प्रोजेक्ट वर्क, सभी को स्केड्यूल में जगह मिल सकती है दोस्तों। आपको तो बस ये पक्का करने की ज़रूरत होती है कि आप अपने स्केड्यूल में बने रहिए और अपनी प्लानिंग को लॉन्ग टाइम तक पेंडिंग मत रखिए। तो टाइम मैनेजमेंट खुश रहने का एक तरीका है दोस्तों, लेकिन अगर आप इमोशन मैनेजमेंट के साथ इस अप्रोच को कंप्लीट करते हैं तो आप अपने आप को अभी से हैप्पी पाएंगे। तो इसके बारे में सोचिए दोस्तों। अगर आप दुनिया में नेगेटिव इमोशंस को ओपन करते हैं तो आप ना सिर्फ टाइम की बर्बादी करेंगे बल्कि सभी तरीके के नेगेटिव रिजल्ट्स को भी जन्म दे सकते हैं। वे सभी फ्रेंडशिप्स जिन्हें आपने बहुत संभाल के रखा है, उनका क्या? आपके बहुत सारे नखरों से आप उन्हें खो भी सकते हैं दोस्तों। लेकिन नेगेटिव इमोशंस टाइम मैनेजमेंट को भी इफेक्ट करते हैं दोस्तों। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी घूम रही है तो यह डिले प्रोसेस के रूप में मौजूद होगी। किसी भी इवेंट के बारे में सोचिए, जब आपने एक पुराने आर्ग्यूमेंट को उसके ख़त्म होने के बाद भी बहुत टाइम तक रिपीट किया हो, आपका पार्टनर या कलीग इसे लंबे वक्त से भूल चुके होते हैं, लेकिन आप अभी भी इस मैटर पर चिपके रहते हैं और टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो चलिए फिर से खुद को रीसेट करते हैं। अगर आप अपने इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं तो आपके पास जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए आप ज़्यादा टाइम निकाल पाएंगे और इसी वजह से आप लंबे टाइम तक हैप्पी भी रह पाएंगे दोस्तों। तो जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो उसे आंसर देने की कोशिश करने से पहले 100 तक गिनती गिन लीजिए। यह डिले इस बात को पक्का करेगा कि आप ठंडे दिमाग से रिस्पॉन्स करेंगे। और अगर आपके इमोशंस ज़्यादा उबाल मार रहे हैं, ऐसा हो रहा है, तो सही में आप कुछ वक्त खुद के लिए निकाल ही लीजिए दोस्तों। आपको शांत होने के लिए कम से कम 30 मिनट्स तो चाहिए। शायद थोड़ा मेडिटेशन भी आपको हेल्प करेगा, पर निश्चित ही आपका बहुत समय बचाएगा दोस्तों। आप करके देखिएगा। नेचर से जुड़ना और अपनी सर्विस का यूज़ करना आपकी खुशी और सफलता को इंश्योर यानी सुनिश्चित करता है दोस्तों। हाँ, नेचर से जुड़ना और अपनी सर्विस का यूज़ करना आपकी खुशी और सफलता को इंश्योर यानी सुनिश्चित करता है। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। अगर आप किसी टाउन या सिटी में रहते हैं तो आप यह फील करेंगे कि यहाँ सब कुछ एक ही बार में हो जाता है दोस्तों। यू विल नो द फीलिंग एवरीथिंग सीम्स टू हैपन ऑल एट वंस। अगर आप किसी टाउन या सिटी में रहते हैं तो आप ये फील करेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें एक साथ घट रही होती हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी वजह से यहाँ पर सब कुछ ओवरलोडेड सा दिखता है, लेकिन चीजें डिफरेंट होती हैं दोस्तों। न्यूयॉर्क टाइम्स की सिर्फ एक कॉपी में कितनी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, आपने देखा ही है। मतलब एक मैगजीन की तरह लगता है वो कई बार। ज़रा इसके बारे में सोचिए, अगर आप 17th सेंचुरी के इंग्लैंड में रहते थे तो इसी एक कॉपी के मटेरियल को जानने में आपको पूरी लाइफ लग जाती। तो इन सबको देखते हुए ज़रूरी है कि आप अपने ब्रेन को हर थोड़ी देर में पॉज करिए और फिर रिलैक्स करिए दोस्तों। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को लेने से क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। रिलैक्स करने का और हैप्पीनेस को बूस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है दोस्तों कि नेचर के साथ कनेक्ट किया जाए। ऑथर इस बात के सबसे बड़े सपोर्टर रहे हैं। अक्सर कई टॉक्स में हिस्सा लेने के बाद बुक्स पर साइन करने और टेलीविजन पर अपने बिजी एक वीक के बाद वह इन सबसे बाहर निकलते हैं दोस्तों। एक खूबसूरत पार्क में जाते हैं, किसी जंगल में जाते हैं मन को आराम देने के लिए। उनको ये जगह सबसे अच्छी लगती है। पेड़ों के थ्रू हवा की सरसराहट की आवाज़ और उन्हें मेडिटेशन की अवस्था में लाने के लिए ये काफ़ी अच्छी होती है उनके लिए। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरीके की माइंड स्पेस में एंटर करना चाहते हैं तो आप पाएंगे कि मौजूदा प्रायोरिटीज़ क्लियर हो गई हैं। फालतू के कामों से जुड़ी अर्जेंसी गायब हो गई है। नेचर का एक और बड़ा पहलू है और ये असल में क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की जब वह एक सेब के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। यह नेचर के करीब आने के एफर्ट की तरह लग सकता है दोस्तों, लेकिन आप अपने डेली चेंजेस में थोड़ी सी हरियाली को इंक्लूड करके इसे ईजी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी पार्क में वॉक करके। और जब हम होने वाले चेंजेस पर बात कर रहे हैं तो याद रखें कि इसका यूज़ भी सक्सेस के लिए किया जा सकता है।
एक एवरेज कम्यूट यानी शिफ्ट या चेंज 30 से 90 मिनट्स के बीच होता है दोस्तों, जो हर वीक अच्छा टाइम होता है। तो ये पक्का करें कि ट्रेन की विंडो के बाहर झांकने या झपकी लेने या दूसरी कार पर चिल्लाते हुए अपने टाइम को वेस्ट मत करिए। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि बस थोड़ा सा प्रोएक्टिव होकर आप इस लत से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने दिन में 1 घंटे से भी कम टाइम के लिए प्रोडक्टिव होते हैं, तो बस मॉर्निंग में अपने नॉर्मल टाइम से पहले ही उठ जाएं दोस्तों। यह प्रिंसिपल तब भी लागू होता है जब अगर आपको लगता है कि इकोनॉमी आपके अगेंस्ट है या एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन है। हाँ, पॉल्यूशन के बारे में सोचने से ही आपको कुछ हासिल नहीं होगा दोस्तों, लेकिन एक्टिव रिसाइकलिंग और कार्बन फुटप्रिंट में कमी से कम पॉल्यूशन में कुछ तो कमी आएगी। और अगर आपको लगता है इकोनॉमी आपके करियर डेवलपमेंट को रोक रही है, तो अपने सीवी को फिर से बढ़िया बनाए रखिए और अपने पोर्टफोलियो को भेजने की तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों। अगर आप कहते हैं कि आप एक डिज़ाइनर हैं, तो बैठ जाइए और कुछ नए पोस्टर या ऑब्जेक्ट डिज़ाइन कीजिए। तो फर्स्ट स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जब आप देखते हैं कि चेंज पॉसिबल है, तो आपको महसूस होगा कि आपका पहले कंप्लेन करना एनर्जी वेस्ट करना ही था। सक्सेसफुल होने का एक और नज़रिया है दुनिया के लिए अपनी खुद की वैल्यूज़ को पहचानना। इसलिए जब आप अपना बिजनेस चुनते हैं तो ये सोचिए कि आप दूसरों की लाइफ में क्या योगदान दे सकते हैं। अपनी वैल्यू जानकर आप अच्छी पेमेंट पाने और अच्छी जॉब पाने के लिए इंस्पायर होंगे दोस्तों। आखिरकार आपको पता चल जाएगा कि आपके एफर्ट्स हकीकत में दुनिया में कुछ ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ सर्जन्स इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। एक सर्जन किसी और प्रोफेशनल की तुलना में स्वाभाविक तौर पर बेटर या समझदार नहीं होता है दोस्तों, लेकिन सर्जन ने ज़्यादातर स्पेशलाइज्ड स्किल्स पर काम करने में अनगिनत घंटे बिताए होते हैं। उनकी स्पेशलिटी उन्हें लाइफ में कंट्रीब्यूट करने को अलाउ करती है, जो इम्पोर्टेंट और लाइफ चेंजिंग है। ये बताता है कि आखिर सर्जन को सोसाइटी द्वारा इतना वैल्यूएबल क्यों माना जाता है। फिर भी देर नहीं हुई है दोस्तों, आप भी रेयर स्किल्स को हासिल करने पर काम कर सकते हैं, जो कि आपकी कम्युनिटी में ज़रूरी है। इस पर ओरिजिनली सोचने के लिए पढ़ना, स्टडी करना, खुद को प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए। तो आइए दोस्तों, अब फिर से वहाँ चलते हैं जहाँ से समरी शुरू हुई थी। जब आप मर जाते हैं तो नो डाउट दूसरों को रोना ज़रूर आता है। अगर आपने अपनी लाइफ बेस्ट पॉसिबल वर्जन के रूप में जी है, तो यह वर्जन आपके लिए कुछ अलग नहीं है, या आपके लिए भी काफ़ी नेचुरल बनकर उभरेगा। अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपनी लाइफ के गोल्स पर फोकस करते हैं, फन को एंजॉय करते हैं और लाइफ को उसके मूल रूप से ही सेलिब्रेट करते हैं, तो आप देखिए आपकी लाइफ कितनी ज़बरदस्त हो जाएगी दोस्तों। And then lot of people will cry when you die because you have put lot of influence in so many people's life। हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को प्रभावित जो किया है आपने। तो दोस्तों, इस किताब के अंत में कुछ मेन बातें आपके सामने रिपीट करता हूँ। पहली, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करते हैं तो यह भी आपको एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ को हासिल करने में हेल्प करेगा दोस्तों। आप पाएंगे कि अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आपकी लाइफ ईजी हो जाती है। इसका एक गुड रीज़न है, लाइफ का मीनिंग अक्सर डिफ़िकल्टीज़ में अपना रास्ता खुद तय करना होता है, चाहे वह कितनी भी ट्रिकी क्यों ना हो। पॉइंट नंबर 2, फेलियर और डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना सीखिए दोस्तों। ये उतना नेगेटिव नहीं है जितना आपको लगता है। असल में हार्ड एक्सपीरियंसेस आपको बेस्ट लेसन सिखाते हैं। उन लोगों को देखें जिन्होंने सीरियस बीमारी को हराया है। ऑथर के एक्सपीरियंस में ये वो लोग हैं जो लाइफ में सबसे हेल्दी और हैप्पी होकर उभरे दोस्तों अपनी टर्मिनल डिजीज़ के बाद, क्योंकि उन्होंने सीखा कि सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन में खुद की केयर कैसे करें, और इसलिए उनमें लाइफ की गहरी समझ आई है दोस्तों। पॉइंट नंबर 3, एक एडल्ट के रूप में हमें लाइफ से प्यार करने के लिए चिल्ड्रन को कॉपी करना चाहिए। अगर आप ये याद रखने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि आप किस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, तो बच्चों से थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन ले ही लीजिए, यानी अपने अंदर के बच्चे के साथ फिर से जुड़ जाइए। पॉइंट नंबर 4, एक एवरेज कम्यूट यानी शिफ्ट या चेंज 30 से 90 मिनट के बीच होता है, जिससे हर वीक आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा टाइम जुड़ता चला जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने दिन में 1 घंटे से भी कम टाइम के लिए जीते हैं, तो बस मॉर्निंग में अपने नॉर्मल टाइम से पहले ही उठ जाइए दोस्तों। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा, अपने आप से पूछिए कि आपके मरने पर कौन रोएगा दोस्तों। अगर आपको लगता है कि कुछ ही लोग आपको याद करेंगे, तो अब कुछ चेंजेस करने का टाइम आ गया है। अपना बेस्ट देने और दूसरे लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन इसका फल ज़रूर मिलता है दोस्तों। बस आपको पर्सनल फुलफिलमेंट खोजने और अपनी लाइफ को उसकी फुल वैल्यू पर जीने का गोल रखना चाहिए। आप अपने टाइम का प्रोडक्टिवली यूज़ करके और जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है उसे पहचान कर एक एक्टिव चेंज कर सकते हैं। आपका सबसे बेस्ट वर्जन यह है
जो श्योरली दूसरे द्वारा याद किया जाएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।